हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला किया। गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2024 से ये योजना लागू होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में और कई फैसले लिए गए। ड्रोन योजना को भी मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक ग्रुप से लेकर एक महिला को ड्रोन उड़ाने की 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे ड्रोन सखी कहा जाएगा। ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये और को पायलट को 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ये योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपए होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को विधायक और मंत्रियों का वेतन 40,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया। सदस्य पारिश्रमिक यानी संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दिए जाने के समय विपक्षी भाजपा के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। विधानसभा में मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैंने सही तरीके से वेतन बढ़ाया है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे फिर से बढ़ाऊंगी। 1 दिसंबर से सरकारी सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव करने जा रही है। नियम पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाले थे, जिन्हें सरकार ने 2 महीने के लिए गैप कर दिया था और इसे बढ़ाकर 1 दिसंबर को लागू करने के लिए तैयार कर दी गई। अगर आप सिम कार्ड डीलर या सिम कार्ड खरीदने वाले हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर आपको ये नियम नहीं पता होंगे तो आपको बाद में परेशानी होना तय है। प्रधानमंत्री योजना की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 वित्त आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों पर अपनी मुहर लगा दी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस बैठक में 16 वित्त आयोग का अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी और 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही एक वित्तीय 2026 से 27 16 वित्त आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। यहूदी विरोध को लेकर आलोचना का सामना करने एलन मस्क ने सोमवार को इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से खास मुलाकात के दौरान मस्क ने कफर आजा किस्बुतुल का दौरा किया है और कहा है कि जहां हमास के लड़ाकों ने बीते 7 अक्टूबर को भीषण हमला किया था। मस्क के इजरायल दौरे के तुरंत बाद फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने भी मस्क को गाजा पट्टी आने का न्योता दिया, जिस पर मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी गाजा पट्टी के हालात खतरनाक है, ऐसे में वहां जाना अभी ठीक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर 2023 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताजा नियुक्ति पत्र 51,000 से ज्यादा कर्मियों को अपॉइंट लेटर बांटेंगे। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी को संबोधित भी करेंगे। इस साल कई रोजगार मेला के जरिए प्रधानमंत्री मोदी कई लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। यह रोजगार मेला देश भर में 37 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एक जारी रिपोर्ट में कहा है कि चीन और ताइवान के बीच जो युद्ध जारी है और चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपने महत्वपूर्ण हथियार मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम 16 PCL 191 का इस्तेमाल कर सकता है। इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम की मदद से चीन रॉकेट दाग सकता है। पश्चिम बंगाल के धर्मतला में केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस राज्य में जितने घुसपैठ हैं, क्या वह कहीं भी विकास होगा? इसका ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही, लेकिन मैं कहूंगा कि सीए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम इसे लागू करके रहेंगे। अमित शाह ने कहा, सोनार बांग्ला और मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्ट को हटाकर ममता सत्ता में आई है, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने बुधवार को कहा है कि संगठन कई लक्ष्यों पर काम कर रहा है, लेकिन मुख्य ध्यान गगनयान प्रोजेक्ट पर है। साथ ही साथ आपको बताते, गगनयान भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष प्रोग्राम है जिसमें मानव अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। सोमनाथ कोलकाता में 2023 ग्लोबल एनर्जी पार्लियामेंट से इतर यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे कई लक्ष्य हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मुख्य लक्ष्य गगनयान है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा। वहीं अंत्योदय परिवार को हर महीने 35 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। केंद्र के इस फैसले से लगभग 81 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार इस योजना को लेकर अगले 5 सालों में 11.80 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को नेपाल के 2 न्यायाधीशों का स्वागत किया, जो अदालत में बैठे और इसकी अदालती कार्रवाई देखी। सीजेआई ने कहा कि मैं हमारी पीठ में 2 बहुत प्रतिष्ठित न्यायाधीशों का स्वागत करता हूं। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि यहां पे एक बार फिर से उन्होंने जल्दी भारत नेपाल विनिमय कार्यक्रम आयोजित करेंगे और नेपाल के बारे में प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करेंगे। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश विशंबरम प्रसाद श्रेष्ठ और न्यायमूर्ति हरिप्रसाद कोयाल पीठ में शामिल हुए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के कोझिकोड में दिवंगत पी सेठी हाजी के भाषणों वाले एक पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मेरे लिए यहां आना और किताब का विमोचन करना सम्मान की बात है, लेकिन मैं हाजी को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वह एक बढ़ई थे और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में समुदाय, लोगों और विचारों के बीच पुल बनाए हैं। कुछ समय पहले ही दुनिया में कोरोना महामारी से निजात पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पड़ोसी देश चीन में नई बीमारी दस्तक दे दी है। चीन में फैल रही इस रहस्यमय बीमारी ने बच्चों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। चीन के इस बीमारी को लेकर WHO भी सख्त हो गया और इस बीमारी को लेकर पूरी नजर रखा जा रहा है। चीन में फैल रही नई बीमारी का नाम बताया जा रहा है। एक नए संक्रमण के कारण चीन के अस्पताल में बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय नौसेना की INS इंफाल के क्रेस्ट का अनावरण किया। स्टील्स गाइडेड मिसाइल विध्वंस इंफाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्च से सुसज्जित है। मंझगांव डाक शिपबिल्डर लिमिटेड मुंबई ने 20 अक्टूबर को यह युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा था। दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यहाँ पे हरि कुमार की उपस्थिति में अनावरण समारोह हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को करोड़ रुपए के स्कूल नौकरी मामले में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय को असशर्त जमानत दे दी। मामले में कथित संलिप्तता के लिए CBI ने गंगोपाध्याय को पिछले साल 15 सितंबर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 14 महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की दक्षिणी पूर्व खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अब एक्टिव हो गया और अब यह कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया कि सिस्टम के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो धीरे धीरे 30 नवंबर तक दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक दबाव में बदल जाएगा। 6 महीने पहले छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू वापस भारत आ गई है। पाकिस्तान में जाकर उसने वहां के एक युवक से शादी कर ली थी। इसके बाद जानकारी आई थी कि जिससे उसने शादी की है वो कोई और नहीं बल्कि उसका फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह ही था। जब वो पाकिस्तान पहुंची थी तब उसने कहा था कि वह केवल घूमने आई है, लेकिन वहां उसने निकाह कर लिया था। बता दें कि अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गाँव में हुआ था और वह राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी। निवेश के कई विकल्प उपलब्ध है बाजार में। निवेशक अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चयन करते हैं। अगर आप निवेश की तैयारी करें तो किसान विकास पत्र का चयन कर सकते हैं। गारंटी रिटर्न के साथ इस पर कई तरह के फायदे मिलते हैं। किसान विकास पत्र, जिसे आमतौर पर KVP के नाम से भी जाना जाता है, डाकघर द्वारा दी जाने वाली सबसे अच्छी स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार शाम थम गया। राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग के एक इंस्पेक्टर को कथित तौर पर मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए 6 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। वारंगल अर्बन के एक्साइज इंस्पेक्टर अंजित राव को मंगलवार को हैदराबाद के पास मेडीपल्ली के चेंगिरे चेली में कांग्रेस समर्थक ने नकदी साथ पकड़ा जब वो एक होटल के बाहर आए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो गया। दरअसल अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, किसान जिस उपकरण का इस्तेमाल खेती करने में करता है, क्या सरकार उन पर GST कम करेगी या सरकार कृषि उपकरण खरीदने में किसानों की छूट देगी? अखिलेश यादव के बयान से विधानसभा में BJP नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेत माइनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया। CM धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खुदाई करने वालों को 50-50 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। CM धामी ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही कठिन था। रेत माइनर्स पाइप के सहारे मजदूरों तक पहुंचे थे। CM धामी ने इससे पहले टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि जो मजदूर टनल में फंसे थे उनके 1 महीने की छुट्टी के साथ ही सैलरी दी जाएगी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को सेवा विस्तार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली के मुख्य सचिव को नियुक्ति का अधिकार और शक्ति केंद्र के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने के एक्सटेंशन दिया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने सिलकियारा सुरंग ढहने की घटना के बाद ऐसी सभी परियोजनाओं का रिव्यू का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उनकी दिवाली मंगलवार लगभग 17 दिनों से अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक निकालने के साथ आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बैन करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा डेटा उपलब्ध है कि जिससे यह साबित हो सके कि 10 मिनट की अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिरों में होने वाली आरती को लेकर भी सवाल किया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि मानवीय आवाज अजान ने ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिए डेसिबल को जरूरी जायजा सीमा से अधिक कैसे बढ़ा दिया।
भारतीय सराफा बाजार में 29 नवंबर 2023 की सुबह सोना और चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,775 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 75,750 रुपये है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक यहाँ शुद्ध सोना 61,913 रुपये 10 ग्राम था। राजधानी दिल्ली समेत बाकी शहरों में पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट हो गए हैं। रोज सुबह 6 बजे इनकी कीमत की रिवाइज किया जाता है। पिछले साल 22 मई 2022 से इनकी कीमत को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बदला गया। आज भी गाड़ी चालकों को राहत की खबर है। इसका मतलब है कि देश में आज भी इनकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में कई लोग मन में सवाल होता है कि शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग क्यों होती है। आपको बता दें, इनकी कीमत में टैक्स, वैट, कमीशन आदि भी जुड़ता है। इस वजह से कई शहरों में इनकी कीमत में बदलाव देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। गलत कागजात प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया। कृषि विभाग द्वारा लाभुकों के खाते में पैन व आधार कार्ड से लिंक कराने पर इसकी फर्जीवाड़ी राज फांस हुआ है। जिले में 1321 किसान फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। पैन कार्ड, आधार इन किसानों की चोरी पकड़ी गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।